ईद तो गुजरे हुए भी इतने दिन हो गए हैं। कभी गवर्नमेंट कहती है हमने इतना टैक्स लगाना है, कभी कहते हैं इतना लगाना है, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं है। गवर्नमेंट है, पता नहीं है किसके ऊपर चल रहे हैं लोग। अभी 1 जुलाई से इम्प्लीमेंट होना है, तो उससे पहले भी वो कोशिश कर रहे हैं कि क्लाइंट कस्टमर के जेब से जितने वो जुड़वा के पैसे निकलवा लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पब्लिक मीडिया टीवी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मलिक नईम। बजट आया, आवाम पे एक अच्छा खासा बोझ लाया। पाकिस्तान में जब भी बजट आता है, जो गरीब आवाम है या मिडिल क्लास तबका है, वो बहुत सारी चीज़ें जैसे सोलर पैनल, गाड़ियाँ, मोबाइल फ़ोन ख़रीदने के लिए साल मेहनत करके पैसे इकट्ठे करता है। जब बजट आता है तो पता चलता है कि यहाँ पे तो 20% तक जो रेट्स हैं वो इंक्रीज़ किए जाएंगे टैक्स की सूरत में। तो जब गाड़ियों के कौन सी गाड़ी पे, कितने सीसी पे गाड़ी पे कौन सा टैक्स लग चुका है, सोलर पैनल्स के ख़ास तौर पे रेट हमें पता चले हैं कि उस पर भी एक अच्छा खासा टैक्स लगने वाला है। और मोबाइल फ़ोन, आज हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए इसमें मालूमाती वीडियो आपके लिए ला सकें। और रेट्स जब आए नहीं, अभी 1 जुलाई से इस पर इम्प्लीमेंट होने वाला है, उससे पहले ही मार्केटें इस टाइम पे सन्नाटा छाया हुआ है। आइए जानते हैं क्या सूरत हाल है। एक तरफ कस्टमर बैठे हुए हैं और दूसरी तरफ दुकानदार। यहाँ पे एक ख़ास किस्म की बहस ये छिड़ी हुई है कि ईद से पहले रेट कुछ और थे, लेकिन ईद से एक दिन पहले ही मार्केट में रेट डबल होते या फिर मुख्तलिफ़ चीज़ों पे एक अच्छा खासा समझ लें। जहाँ पे 18,000 की प्लेट थी वो कहाँ तक पहुँची। दुकानदार से पहले पूछते हैं कि क्या मामलात हैं मार्केट में, सोलर पैनल और इन्वर्टर वगैरह के रेट क्या वजह। अभी तो 1 जुलाई जो है आने में एक टाइम है, उससे पहले ही इस बजट का असर होना शुरू हो गया। सर ऐसा है एक्चुअली कि हमारे चेक एंड बैलेंस का कोई मेकनिज़म एडजस्टेड नहीं है, तो कोई पूछता नहीं है, कोई बताता नहीं है, तो जिसकी मर्ज़ी आती है तो प्राइसेस अप कर देता है। कभी जैसा कि बजट डिस्कस हो गया, उससे पता चल गया कि 18% का जो है ना वो टैक्सेस जो है ना इसके ऊपर इम्प्लीमेंट हो जाएंगे। तो वो मार्केट के अंदर ऐसा था कि जो इम्पोर्टर इम्पोर्ट कर रहे हैं उनके पास प्रोडक्ट अवेलेबल मौजूद स्टॉक में है, उन्होंने उसको फ़िलहाल प्राइस को अप कर दिया कि अभी मार्केट में रेल पे लाएगी, कस्टमर आएंगे तो उनकी मतलब इस चीज़ पे कि वो आगे समझ जाएंगे कस्टमर्स के महंगा हो रहा है या और महंगा होगा। और ये चीज़ जो आपने पूछी कि अभी 1 जुलाई से इम्प्लीमेंट होना है, तो उससे पहले भी वो कोशिश कर रहे हैं कि क्लाइंट कस्टमर के जेब से जितने वो जुड़वा के पैसे निकलवा लें वो निकल जाएं। तो अभी तो इम्प्लीमेंट होगा, उसके बाद का क्या सिनेरियो आता है वो तो अपकमिंग डेज़ में पता चलेगा। फिल वक्त मार्केट में प्राइसेस जो है ना वो आलमोस्ट सोलर पैनल के ऊपर 2 से ढाई रुपये या 3 रुपये पर वाट बढ़ चुका हुआ है। तो अगर हम नॉर्मली बात करें, एक रेट कितने की थी तो अब उस पर कितना फ़ीसद या कितने तक वो रेट चला गया? ईद से 1 या 2 दिन पहले की बात है, हम लोग जो पैनल 585 वाट्स का हम लोग 18,500 18,600 का सेल कर रहे थे। आज की डेट में वो सेल हो रहा है 19,900 19,850। इससे ऊपर नीचे भी है यहाँ, मतलब फिर डिपेंड करता है कि जो मटेरियल जिसके पास है उसकी ग्रेडेशन क्या है। इवन टियर 1 का अगर पैनल है डेफिनेटली उसकी प्राइस यही होगी जो मैं आपको कोट कर रहा हूँ, 19,900 19,800। अगर उसमें टियर 1 नहीं होगा या मिक्स मटेरियल होगा तो शायद उसमें प्राइसेस थोड़ी सी फ्लक्चुएशन होगी, 200-300 रुपये का डिफरेंस होगा, लेकिन वो 1000 प्लस इसका जो ना प्राइस इस वक्त मार्केट में बढ़ चुकी है ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में। ये नहीं कि ओनली रावलपिंडी डिवीज़न में, इस्लामाबाद में नहीं, ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में। अच्छा, बजट के बाद अभी कुछ वक्त पे हमें इस चीज़ की भी हमें मालूमात है ये करीबी ज़राए से कि ये जो सोलर पैनल पे ख़ास तौर पे जो उन्होंने टैक्स लगाया था उसको वापस कर लिया गया। नहीं, अभी तक तो ऐसी खबर हमारे पास नहीं पहुंची कि वापस कर लिया गया, क्योंकि हमारे पास जो सोलर फेडरेशन की तरफ से जो ग्रुप्स बने हुए हैं जिनमें हमें इस तरह की न्यूज़ आती है, उनमें तो अभी आज जो लेटेस्ट न्यूज़ है कि उसमें इम्प्लीमेंट का फ़ैसला हो चुका हुआ है और वो 18% लगेगा। ये जुलाई 1 से ऑनवर्ड वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा। अभी उसके बाद क्या सिनेरियो बनता है ये फिर वक्त के साथ साथ पता चलेगा कि क्या डिमांड रहती है इंपोर्टर्स की और यूज़र्स की। ख़ास तौर पर यूज़र्स की डिमांड ऐसे ही रहेगी तो शायद प्राइस बढ़ने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि मटेरियल शॉर्ट हो जाता है। तो ये हमारे यहाँ पे एक मोनोपोली चलती है, चीज़ शॉर्ट हो गई है या शॉर्ट कर दी गई है तो डिमांड बढ़ जाती है ज़्यादा। फिर वो ख़रीदार जो है जिसने ख़रीदना है हर हालत में उसने पे करना है और ख़रीद लेना है। चलें, बहुत शुक्रिया आपका। एक तरफ बैठे हुए हैं कस्टमर जो परेशान हाल नज़र आते हैं इस टाइम पे ओवरऑल मार्केट में, ना सिर्फ सोलर पैनल बल्कि मोबाइल मार्केट में, गाड़ियों की मार्केट में इस टाइम पे जो गाहक हैं या कस्टमर मार्केट में बड़े कम या ख़ास तौर पे जल्दी के चक्कर में ना शायद उन्हें नुकसान भी उठाना पड़ रहा है और फ़ायदा भी मिल रहा है। तो आप कौन सी इस टाइम पे यहाँ पे जो सोलर कितने वाट का सिस्टम लेना चाह रहे थे?
हम 5 किलोवाट का जो है सिस्टम लेना चाह रहे थे, तो उसका भी रेट वगैरह पता किया। तो मार्केट में क्या तासुरात मिले? ज़्यादा आपको लग रहा है कि इस टाइम पे जो बजट के असरात नज़र आना शुरू हो गए? जी, कई जगह पे तो काफ़ी ज़्यादा महंगे भी हैं, और कई जगह पे वो डिपेंड कर रहा है कि आप किस जगह से ले रहे हैं। ये चीज़ हमने देखी है पहले तो, और कंपनी भी डिपेंड कर रही है कि ये चीज़ भी डिपेंड करता है कि कौन सी कंपनी का। तो ओवरऑल जो है बजट देखा जाए तो ज़्यादा महंगे हैं इस बार, जो पिछले साल की निस्बत से ना इस बार थोड़े से महंगे हैं। चलें देखते हैं कि 1 जुलाई तक क्या मामलात चलते हैं, सोलर पैनल, मोबाइल या ओवरऑल जितनी भी प्रोडक्ट पे ये परसेंटेज लगाई गई है। अब चलते हैं मोबाइल मार्केट में और तासुरात देखते हैं कि दुकानदार क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, मार्केट के हालात आपके सामने हैं। इधर 10 कस्टमर आते तो एक भी नहीं आ रहा। सुबह से अभी तक हमने समझ लें कि कोई कारोबार उस तरह किया ही नहीं है। ईद को गुजरे हुए भी जितने दिन हो गए हैं। कभी गवर्नमेंट कहती है हमने इतना टैक्स लगाना है, कभी कहते हैं इतना लगाना है, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं है। गवर्नमेंट का पता नहीं है किसके ऊपर चल रहे हैं ये लोग। हम ये देखें ना, बाहर अगर आप कैमरा कोई दिखाएं बाहर के मामलात के, बिल्कुल भी इधर कस्टमर के नाम की चीज़ ही नहीं है। ऊपर से इन्होंने रोड बंद किया है, टैक्स की वजह से लोग नहीं आते। और दूसरा नंबर ये है कि आम बंदे की समझ लें कि पहुँच से बाहर हो गया ना मोबाइल। पहले 20,000 का मिलता था, अभी टैक्स लगा के 40 का मिलता है वो चीज़। तो कस्टमर बहुत कम है इसमें। अभी फिक्स नहीं है भाई, ये एक फिक्स नहीं है कि आप ये नहीं कह सकते कि मोबाइल सिर्फ इतने का ही देना है, इसके ऊपर इतनी टैक्स है। ये जिस हिसाब से पीछे से आता है हमें, हम उसी हिसाब से आगे सेल करते हैं। तो इसके ऊपर कोई फिक्स अभी तक ये नहीं है कि इसके ऊपर मोबाइल के ऊपर 10% है या 20%, कोई इस टाइम तक फिक्स टैक्स का अभी लगा ही नहीं है। नहीं, अभी नहीं है इस तरह का। हाँ, वैसे ख्वाब फैलती है जी इतना टैक्स लग गया, इतना लग गया, लेकिन नहीं है। इस सोच से भी लोग नहीं आते। समझते हैं शायद पहले हम लेने गए थे 20,000 का था, अब लेने जा रहे हैं तो पता नहीं 40 का मिलेगा, 30 का मिलेगा। अभी तक ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं है। मार्केट में ये सुन के अभी तक लोग बाहर नहीं निकले। लेकिन जिधर काम था पहले, आज से 2-4 महीने पहले फिर ठीक था, लेकिन अभी आप देख लें कि बिल्कुल भी काम मोबाइलों की फील्ड का तो बिल्कुल ही नहीं रहा। कम से कम जो सबसे कम कीमत पे गाड़ी वो तो 660 है, आल्टो है। आल्टो को वैसे ही इन्होंने इतना बदनाम किया हुआ है कि वो तो चल ही नहीं सकती। अब हम कर रहे थे वैगनार के ऊपर या कल्टस पे कंटिन्यू। अब क्या है कि उनकी कीमतें भी बढ़ गई हैं, और कीमतों के साथ साथ उन पर टैक्स लग गया जो सा। और टैक्स के अंदर ये मसला है कि आप समझे कि 35-37 लाख से कम की कोई गाड़ी है ही नहीं 1000 सीसी में। अगर आप 1000 सीसी गाड़ी चलाते हैं या उसको इस्तेमाल में लाते हैं तो 18% टैक्स पे साथ हैं। और 18% टैक्स का क्या मतलब है कि 8 से 10 लाख रुपया वो भी जाएगा साथ। पहले लोगों ने गाड़ियाँ ली थी जब गाड़ियाँ सस्ती 2-3 साल में हुई, अब तो फिर दोबारा वही सीन हो रहा है कि लोगों ने गाड़ियाँ सेल की कि यार अब हम नई गाड़ी ले लेंगे, कि अब ज़रा महंगाई, अब साथ ही गाड़ियाँ अब लेने की सकत ही लोगों की चली गई है। गाड़ियाँ तो गाड़ियाँ पार्ट्स आसमानों से बातें कर रही हैं कि गाड़ियों के पार्ट्स भी आप लेने लगे तो उनका तो आपका जहाँ पे भी बिल बन रहा है उसमें GST हमें लग रहा है। जैसे कि आपको पता है हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी काम करते हैं, हमारा कार्गो सिस्टम भी होता है जो चाइना से माल आता है, और उसके अंदर हमारे साथ इतनी सख्त ज़्यादती हो रही है कि 100% से भी टैक्स चला गया है। अब हमने तो पहले के बुक किए हुए, जो मामलात पहले के गाड़ी को आने में उधर से क्लियर्स होने में कम से कम भी आपके सामने 2-3 माह लग जाते हैं। अब जब आपने पहले रेट पे माल बुक किया हुआ है तो वो माल आप जब लाएंगे तो कितने % आपको पड़ जाएगा? 100%। तो बुक आपने कितने % पे किया है? 16-17% पे। तो बाकी परसेंटेज तो हमारे पास से जा रही है ना। चाइना का काम जो बिल्कुल राहदारी वाला काम वो बिल्कुल ख़त्म हो रहा है। अभी तक तो बजट जो है वो 1 जुलाई से अलाउंस होगा, लेकिन उससे पहले मार्केट में लोगों ने जो है ना वो एक माफिया है जिसने लोगों को बताया कि गाड़ियों के रेट जो है इतने 18% ऊपर चले गए 1000 सीसी से। ऐसा नहीं है। जब तक गवर्नमेंट जो है वो 1 जुलाई से अलाउंस नहीं करती उस वक्त तक मेरी आवाम से इल्तमास है कि उस वक्त तक आप डीलर हजरात की बात पे तवज्जो ना दें। तो मुझे यकीन है कि गवर्नमेंट जो है वो आवाम का ख्याल रखते हुए कम से कम टैक्स लगाएगी इस मरतबा इंशाअल्लाह। अच्छा, मुझे बताएं कि जो बजट के हवाले से बात की गई थी, कितनी सीसी गाड़ी पे टैक्स लगा? मतलब जो 18% की बात हो रही है वो कौन सी गाड़ी पे? वो 1000 सीसी गाड़ियों पे जो है ना 18% टैक्स की बात हो रही है। मुझे यकीन है कि गवर्नमेंट जो है ऐसा नहीं करेगी और आवाम का ख्याल रखेगी इंशाअल्लाह। 1000 सीसी गाड़ी की अगर हम बात करें तो कौन कौन सी गाड़ी उसमें शामिल होती है, जैसे कि कल्टस वगैरह, न्यू मॉडल वगैरह की, और कौन कौन सी गाड़ी इसमें शामिल है? 1000 सीसी में आल्टो VXR हो गई है, कल्टस हो गई है। उन पे जो है ना ऑलरेडी उनके इतने ज़्यादा रेट हैं, आवाम की पहुंच से बहुत ज़्यादा दूर हैं,
और यकीनन जो है इस वक्त हालात जो है मुल्क के हालात को देखते हुए हमारा कोई बिज़नेस नहीं है। अच्छा। जब से इंडिया पाकिस्तान का जो इशू हुआ तो उसके बाद जो है ना मुल्क के हालात जो है ना वो इस तरह के नहीं हैं कि जिससे हम लोग जो है अफोर्ड कर सकें। एक तो हमारे रेंट इतने ज़्यादा हैं और बिज़नेस है नहीं, तो इसलिए मेरी गवर्नमेंट से इल्तमास है कि वो कम से कम टैक्स लगाए ताकि आवाम उससे मुस्तफ़ीज़ हो सकें। वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह करें। इसी के साथ आपका मेज़बान मलिक नईम आपसे इजाज़त चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।